कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बदाधुना। ऐसे साधन का आप वर्णन करो जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो भागवत किस लिए होनी चाहिए, भागवत का उद्देश्य क्या है? संक्षेप में आपको हमने बता दिया। भागवत का उद्देश्य है ज्ञान वैराग्य भक्ति और विवेक का संवर्धन, माया मोह का निराश, आसुरी प्रकृति जो मनुष्य के अंदर आ गई उसका शोधन, और परम श्रेय की प्राप्ति और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह। वेद व्यास जी कहते हैं कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वही वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। ब्राह्मण का ही बालक हो, क्षत्रिय का ही बालक हो, लेकिन जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न भगवान श्री राम भी वेद पढ़ने कब गए? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, और उसके बाद तब बोले गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्या पढ़ने गए गुरुकुल में? तो कहते वेद पढ़ने गए। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिसकी श्वास है, उन वेदों को पढ़ने के लिए राम जी गुरुकुल में गए। लेकिन कब गए? बोले यज्ञोपवीत जब हो गया तब गए। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में वेद पढ़ने के लिए गए। कब? बोले जब कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का मथुरा में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, माता पिता देवकी वसुदेव ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, व्रतबंध किया, तब वो वेद पढ़ने गए। तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वेद पढ़ने की योग्यता प्राप्त होती। और स्त्री के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान ही नहीं है, इस कारण से स्त्री के लिए वेद पढ़ने की अनुमति नहीं। और चतुर्थ वर्ण जो है उनका भी यज्ञोपवीत नहीं होता, इसलिए उनको भी वेद अध्ययन का अधिकार नहीं। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विज हैं, अगर ये द्विज भी कर्महीन हो जाएं, समय से इनका संस्कार न हो, तो इनको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु, द्विज बंधु किसे कहते हैं? बोले जो केवल नाम का द्विज हो उसको द्विज बंधु कहते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ये द्विज बंधु शब्द उन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए है जो न यज्ञोपवीत पहनते हैं, न आचार विचार का ख्याल रखते हैं, न संध्या वंदन करते हैं। ऐसे जो द्विज हैं उनको द्विज बंधु कहा जाता है। तो वे द्विज बंधु भी वेद पढ़ने के अधिकारी हैं। आज तो स्थिति यह है कि व्यक्ति यज्ञोपवीत भी नहीं पहनना चाहता, यज्ञोपवीत को खूंटी पर लटका देगा, जब पूजा करना हो तब यज्ञोपवीत पहने। एक क्षण के लिए भी यज्ञोपवीत अगर शरीर से अलग हो जाए तो महान प्रायश्चित लिखा है। यज्ञोपवीत कंधे पर न हो और व्यक्ति अगर थूक भी घोंटे तो उसे पाप लगता है, पानी पीना तो दूर की बात है। आज इन संस्कारों का हमारे जीवन से लोप होता चला जा रहा है। ये संस्कार बचेंगे, ये परंपराएं बचेंगी, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी सच्चे मायने में हिंदुत्व सुरक्षित होगा। नहीं तो केवल बैनर और पोस्टर में हिंदुत्व सुरक्षित करने से हिंदुत्व सुरक्षित नहीं होता। हिंदुत्व तो व्यक्ति के आचरण में हो। पहले लोगों को हम हिंदू बना लें, जो लोग हैं उनको हम उस संस्कार से युक्त कर दें। तो कहने का तात्पर्य कि वेद का अध्ययन बड़े ही नियम से होता है। तो जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते उनको भी परम गति की प्राप्ति हो, उनका भी कल्याण हो। भाई कल्याण तो सबका होना चाहिए, कैसा भी है, अच्छा हो बुरा हो, जो जैसे भी है, सबके कल्याण की कामना करना, यही तो सनातन धर्म है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप पथभ्रष्ट हो गए, बिगड़ गए तो अब खत्म, अब कोई रास्ता नहीं आपके लिए, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे सनातन धर्म में जो जहां पर है, जिस परिस्थिति में है, जिस अवस्था में है, वहां पर उसका कल्याण कैसे होगा ये विचार हमारे यहां होता है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, दीन हो, हीन हो, अज्ञानी हो, कैसे उसका कल्याण होगा, शास्त्र सबका मार्गदर्शन करता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं
बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। आपके जीवन में जो बिगड़ी है वो सुधर जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब बिगड़ गया तो अब सब खत्म, खत्म नहीं। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस अवस्था व्यवस्था में हैं, उस स्थिति परिस्थिति के लिए धर्म क्या है, इस धर्म को जानकर उसका आचरण अपने जीवन में करें, आपका भी कल्याण होगा, सबका कल्याण। सनातन धर्म सबके कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो वेद व्यास जी ने कृपा करके ये 18 पुराण और महाभारत इन्हीं लोगों के लिए बनाए। इन ग्रंथों को कोई भी पढ़े, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति 18 पुराण और महाभारत को पढ़े, सब इसके अधिकारी हैं। और कोई भी व्यक्ति इसे पढ़कर इसमें जो ज्ञान विज्ञान है, उस ज्ञान विज्ञान को समझकर अपने जीवन में आचरण करे, उसका कल्याण हो। हाँ, एक चीज जरूर नियम है कि इन ग्रंथों की अनुष्ठानात्मक जो कथा है, इन ग्रंथों की जो अनुष्ठानात्मक व्याख्या है, एक व्यासपीठ पर विराजमान होकर इन ग्रंथों के उपदेश की जो परंपरा है, उसकी मर्यादा है कि वह उपदेश केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। क्योंकि वेद व्यास जी कहते हैं स्त्री और अन्य लोग व्यास पीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत और रामायण की अनुष्ठानात्मक कथा करने के अधिकारी नहीं। इसका अधिकारी कौन है? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त हो, वैष्णव हो, वैष्णव हो वो भागवत की कथा सुनाए। और भागवत की कथा सुनने के नियम भी बताए वेद व्यास जी। भागवत के महात्म्य में ही वेद व्यास जी कहते हैं विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारक कथा श्रवे। जो विष्णु दीक्षा से विहीन है उसको भागवत की कथा सुनने का भी अधिकार नहीं। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारक कथा श्रवे, ये प्रारंभ में ही वेद व्यास जी महाराज महात्म्य में कहते हैं। तो भागवत की कथा और रामायण की कथा व्यासपीठ पर बैठकर कौन कहे, उसकी मर्यादा है। विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने वेद शास्त्र को विशुद्ध रूप से पढ़ा हो, और दृष्टांत कुशलो धीर, अनेक प्रकार के दृष्टांत को देकर तत्व को समझाने की क्षमता हो उसके अंदर, और धीर हो, धैर्यवान हो। श्रोताओं को देखकर, उनके प्रश्नों को सुनकर, उनके आचरण को देखकर वो अपना धैर्य न खोए, धैर्य धारण करके उन्हें समझाता रहे, समझाने का प्रयत्न करता रहे, तब वो समझा पाएगा। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निस्पृह। और कैसा वक्ता हो? बोले निस्पृह हो, उसके अंदर पूर्वाग्रह न हो, उसके अंदर लालच न हो, उसके अंदर इन कथाओं को लेकर, इस अनुष्ठान को लेकर के कोई अपना बहुत बड़ा स्वार्थ न हो। ऐसे व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठानात्मक रूप से इस कथा को श्रवण करने की विधि, ये मर्यादा है सनातन धर्म की। तो ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। अब रही बात की भगवान की कथा है, लोग कहते हैं कोई भी कहे, भगवान की चर्चा करने का अधिकार सबको है। कोई भी व्यक्ति भगवान की चर्चा करे, लेकिन वो भगवत चर्चा के रूप में। जिसे इस विषय का ज्ञान है वो व्यक्ति इन विषयों पर अपने भाव सुनाए, भगवान की चर्चा करे, लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़े, ये सब ठीक है। लेकिन जब अनुष्ठान की बात है कि व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार इस अनुष्ठान को कौन करे, उसके लिए वेद व्यास जी ने मार्गदर्शन किया कि ऐसा वक्ता। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, और ये 18,000 श्लोक कैसे गिने जाते हैं, इसकी विधि हम आपको संक्षेप में बता दें। जो क्रम लिखा रहता है, संख्या लिखी रहती है 1 2 3 4, उस क्रम से आप गिनेंगे तो आपको 18,000 श्लोक नहीं मिलेंगे भागवत में। वाल्मीकि रामायण में आप 24,000 श्लोक गिनेंगे तो उस तरह से नहीं मिलेंगे। इसकी एक
दूसरी विधा है, अक्षरों की गणना होती है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अक्षर हैं, पहले उन अक्षरों की गणना होती है। फिर उन अक्षरों की संख्या में 32 से भाग दिया जाता है, और 32 से भाग देने पर जितनी संख्या आती है भाजफल, वही ग्रंथ संख्या मानी जाती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी अक्षरों को एकत्रित करके, उनकी संख्या करके और 32 से भाग देने पर 18,000 भागफल आया। तो ये 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है, मंगलमय विग्रह। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला का संवरण करके निज धाम जाने लगे, जिस दिन भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया है, लीला पूर्ण की है, उसी दिन कलयुग आ गया है। ये कलयुग उसी दिन से शुरू हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं कि यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदंगतः। जिस दिन भगवान मुकुंद क्षमाम त्यक्त्वा, इस धरती को छोड़कर, स्वपदंगतः अपने धाम गए, तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। उसी दिन समस्त साधनों को बांध देने वाला, सारे साधनों को बिगाड़ देने वाला कलयुग आ गया। कलयुग का लक्षण क्या है? बोले जो तुम्हारे कल्याण के सारे साधन को बिगाड़ दे, उसका नाम कलयुग। ये सीधी सीधी परिभाषा। कल्याण के जितने साधन हैं उनको कलयुग बिगाड़ता है। और कलयुग कोई डंडा लेके हमारे आपके पीछे थोड़ी घूमता है। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। कलयुग है किस रूप में? बोले कलयुग तुम्हारे कल्याण के जो साधन हैं उनको बिगाड़ता है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो कलयुग आपके कल्याण के साधन को ही विकृत कर देगा। कलयुग साधनों को विकृत कर देता है। आप बहुत बढ़िया वीर पुरुष हैं, युद्ध करने जा रहे हैं और शस्त्र भी आपके पास बहुत अच्छा है, और जब लड़ाई करने चले तो शस्त्र आपका खराब हो गया, कहां से युद्ध जीतोगे? उसी प्रकार से ये कलयुग हमारे साधनों को ही बिगाड़ देता है। आज कलयुग का प्रभाव किस रूप में हम देखते हैं? सब साधन बिगड़ गए। तीर्थों में स्नान करने से, तीर्थों में वास करने से जीव का कल्याण होता है, कल्याण का साधन। कलयुग ने उनको बिगाड़ दिया। तीर्थों में जाकर के पापी लोग बस गए, पैसे के बल पर बड़े बड़े होटल बन गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए। अब वहां पर जितना अनाचार पापाचार है वो सब तीर्थों में होने लगा। तीर्थ भी विकृत हो गए। शहर का सब गंदा नाला, कचरा, गंदगी, फैक्ट्रियों की गंदगी सब नदियों में प्रवाहित कर दी गई, नदियां दूषित हो गई। कलयुग इन साधनों को ही बिगाड़ता है। आज कल्याण के साधन जो तीर्थ हैं वह भी पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि तीर्थों को पर्यटन स्थल मत बनाओ, तीर्थों को तीर्थ ही रहने दो। और ये तीर्थ भी विकृत हो जाएंगे, ये भविष्यवाणी वेद व्यास जी ने पहले ही कर दी है। भाग तीर्थस्तु यवन ही रुद्धा तीर्थ सारस ततो गतः। वेद व्यास जी कहते हैं भागवत के महात्म्य में कि तीर्थस्तु यवन ही रुद्धा, तीर्थों में यवन, मलेच्छ, पापी, नास्तिक, ये सब जाकर के बस जाएंगे, क्योंकि सबका दृष्टिकोण आर्थिक होगा। तीर्थों में पहले महात्मा, संत, भजनानंदी लोग जाकर के बसते थे। अब बोले अब तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का ध्यान है, अब अमुक तीर्थ की चर्चा बहुत है, वहां बढ़िया होटल बन जाए, अच्छा चलेगा, वहां ये काम कारोबार करें तो बढ़िया चलेगा। सब जगह आर्थिक दृष्टिकोण, और इस दृष्टिकोण ने तीर्थों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। यह स्थिति है। और हमसे ज्यादा तो आप लोग ही समाचार के माध्यम से जानते होंगे कि तीर्थों में बड़े बड़े अय्यासी के अड्डे पकड़े जा रहे हैं, पेपर में, समाचार में निकल रहा। क्या तीर्थ इसीलिए? तीर्थ में अत्यधिक लोगों का आवागमन और तीर्थों में, तीर्थों का पर्यटन की दृष्टि से विकास और समस्त प्रकार की सुविधाओं की दृष्टि से विकास सब प्रकार के मनुष्यों को आमंत्रित करने लगता है, और उसका परिणाम उस तीर्थ में भी अनाचार पापाचार व्याप्त हो जाता है।
तो कलयुग ने तीर्थों को भी बिगाड़ा। कल्याण का साधन क्या है? बोले कथा, प्रवचन, ज्ञान। ये भागवत रामायण ये कल्याण का साधन है। कलयुग ने इसको भी बिगाड़ दिया। इसमें भी ऐसे ऐसे लोग घुस गए। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई ओढ़नी ओढ़ करके लिपस्टिक लगा करके कथा सुना रहा है, है? यह स्थिति केवल भोड़ापन, प्रदर्शन, लोकैषणा और वित्तैषणा के लिए, धन और सम्मान के लिए इन धार्मिक विषयों का और धार्मिक मान्यताओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह स्थिति और केवल ये भागवत रामायण धीरे धीरे मनोरंजन का साधन बनता चला जा रहा है। लोग भी कह रहे हैं वो बढ़िया नचवाते हैं, वो बढ़िया गवाते हैं। वाह, नाचने गाने के लिए भागवत। हम तो अपने यजमान जी को साधुवाद देंगे। इंद्रमणि जी ने कहा कि ऐसी कथा हो जिसमें तत्व की बात, तत्व विचार हो। नाचने गाने के लिए, आनंद के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, उन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। कथा समाप्त हो जाए, इसी मंच पर भजन गाने वाले और भी कीर्तन करने वाले आप बुलाओ, करो कीर्तन रात भर दिन भर, उसमें क्या लगा। लेकिन जब कथा हो तो फिर कथा में कथा ही। भगवान के कीर्तन का भी महत्व है, लेकिन कथा का भी महत्व। कथा कीर्तन दोनों भक्ति की कोटि में ही। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, नवधा भक्ति में इन सब विषयों का वर्णन। लेकिन जब कथा में कीर्तन प्रवेश कर जाएगा तो फिर कथा कथा नहीं हो पाए, और कीर्तन में कथा होने लगे तो फिर कीर्तन का आनंद नहीं होगा। इसलिए दोनों का स्वरूप सुरक्षित रहे, अपने अपने स्थान पर तदनुकूल कार्य होना चाहिए। तो कल्याण का साधन जो ये कथा है, यह भी कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे विकृत हो। अब तो स्थिति यह है, कथावाचक ही मर्यादाओं का पालन न करे तो फिर जनता कहां से करेगी। कथावाचक ही वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आचरण करे, कथावाचक ही आहार की शुद्धि पर विचार न रखे, कथावाचक ही विपरीत आचरण में चला जाए, दूसरे को क्या उपदेश करे। जहां सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म की बात करता है कि अपने अपने वर्ण के अनुकूल विवाह करके, संबंध करके, संतान को उत्पन्न करके अपनी परंपराओं को बढ़ाओ, ये सनातन धर्म कहता, वहां व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति ही अंतरजातीय विवाह और मनमाने विवाह, मनमाने आचरण, मनमाना खाना, मनमाना कार्य करने लग जाए तो राष्ट्र का कल्याण कैसे होता। तो ये व्यासपीठ भी दूषित हो जाए। कलयुग यही करता है। कलयुग बुद्धि में घुस करके हमारे कल्याण के साधन को ही बिगाड़ता है। कल्याण के साधन क्या है? बोले यज्ञ। यज्ञ में भी वस्तुओं की शुद्धि, आज शुद्ध वस्तु भी नहीं मिलेगी, शुद्ध घी मिलना मुश्किल, और शुद्ध मंत्र बोलने वाले मिलना बड़ा मुश्किल। मैं बड़े खेद के साथ कहता हूं कि ब्राह्मणों की भी स्थिति बड़ी खराब हो गई। जो ब्राह्मण सारे समाज का कल्याण करने वाला, राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाला, धर्म का प्रवर्तन करने वाला, उस ब्राह्मण की स्थिति की वो न वेद पढ़ रहा है, न शास्त्र पढ़ रहा है, और अगर पढ़ भी रहा है तो कौन पढ़ रहा है? आपको मैं बताऊं कड़वा सच, अगर पिता के पास धन संपत्ति है तो वो अपने बेटे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहता है। धन संपत्ति नहीं है, पढ़ाने की क्षमता नहीं है, तब क्या? बोले चले जाए काशी अयोध्या को संस्कृत ही पढ़ लें, कल्याण होगा। तब आते हैं एक। और दूसरी बात, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कि इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, बौद्धिक क्षमता नहीं है, टैलेंट नहीं है, न गणित आती, न अंग्रेजी आती, न आधुनिक विषयों में उसका प्रवेश, तो माता पिता कहते हैं ये तो पढ़ पाएगा नहीं, इससे अच्छा इसको भेज दो कुछ संस्कृत ही पढ़ ले। तो छठे छठाए गए गुजरे ऐसे लोग संस्कृत पढ़ने आते। प्रतिभाहीन व्यक्ति, और जो प्रतिभा से युक्त है उसको व्यक्ति दूसरी दिशा में ले जा रहा है। कलयुग कैसा प्रभाव। और आते हैं तो अगर उनको संगति बढ़िया मिल गई तो पढ़ लिख करके योग्य भी होते हैं, विद्वान भी बन जाते हैं। समाज का कल्याण उन्हीं के द्वारा होता है, धर्म की रक्षा उनके द्वारा होती है। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस तरह से जो व्यक्ति जिसके अंदर कोई प्रतिभा न हो और वो इस क्षेत्र में आए तो यह क्षेत्र भी विकृत होगा। स्थिति यही है। और आते हैं तो आते ही उन बच्चों के अंदर धन कमाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। तो क्या करें? बोले चलो थोड़ा रुद्री पढ़ ले, थोड़ा स्वस्ति वाचन याद कर ले, पुरुष सूक्त श्री सूक्त याद कर ले, पंडिताई करने लग जाए, धन आने लग जाएगा, बस हो गया काम। फिर बढ़िया मोबाइल लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हुए
और अपनी आईडी पर ज्ञान के चोरी करके इधर से उधर से लेकर के डाल करके समाज में हम ज्ञानी बन करके प्रसिद्धि प्राप्त करते रहेंगे, बस दुकानदारी चले। तो ये बात जो है ये समाज के लिए घातक। 4 मंत्र बोले वो भी मंत्र शुद्ध ना हो, क्योंकि परंपरा से पढ़ा नहीं। गणानांत्वा गणपति गोंग हवा में, बताइए। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? सबसे पहले शिक्षा, धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारा आचरण, हमारी रोटी, हमारी बेटी, ये सब सुरक्षित होंगे तब वास्तविक हिंदू राष्ट्र का निर्माण। हमारी गौ माता सुरक्षित हो, हमारी नदियां सुरक्षित हो, हमारे देवालय सुरक्षित हो, हमारी परंपराएं सुरक्षित हो, तब वास्तविक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि कलयुग इन सारे साधनों को विकृत कर देता। कलयुग ने हमारे कल्याण के साधनों को ही बिगाड़ा। अब तो इससे भी बड़ा बिगाड़ होने की योजना चल चुकी है, मैं आपको बताऊं। अब तो हमारे इन धर्म ग्रंथों को भी बिगाड़ने का प्रयत्न हो रहा है, और अपने ही लोगों में से कुछ लोग हैं जो ये कहना शुरू कर चुके हैं कि इन धर्म ग्रंथों में अब आज के हिसाब से परिवर्तन की जरूरत है। और अभी मैंने सुना है कि पैसे पर बिकने वाले कुछ काशी के पंडितों ने पैसा लेकर और लोगों के कहने पर एक अलग से धर्म संहिता बनाई है, जिसमें कुछ बातें हटा करके, कुछ कहीं से लेकर के, और उसमें बहुत सारे शास्त्रों के नियमों का परिवर्तन करके धर्म संहिता का निर्माण हो रहा है, और कुछ दिन बाद वो लॉन्च हो जाए। तो ये क्या है? ये सनातन धर्म के ऊपर छद्म प्रहार है। बंधुओं, अगर ये ग्रंथ भी हमारे मिलावटी हो गए, इसमें भी लोगों ने मिलावट किया, तो यह भी साधन शुद्ध नहीं बचेगा। आज यह स्थिति है। इन साधनों को भी हम बचा लें तो हम बच जाएंगे। साधन से ही साध्य की सिद्धि होती है। साधन नष्ट हो जाएगा तो साध्य भी नष्ट हो जाएगा। कल्याण के जो साधन हैं, इन्हीं को कलयुग बिगाड़ रहा। वेद व्यास जी कहते हैं कि तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। समस्त साधनों को बांध देने वाला, बिगाड़ देने वाला कलयुग उसी दिन आया जिस दिन भगवान श्याम सुंदर ने अपनी लीला को पूर्ण किया। लेकिन जाते जाते भगवान ने एक अवलंब हमको आपको दिया, आश्रय दिया, एक भरोसा मिला। बोले क्या भरोसा? बोले भगवान जब जाने लगे तो उद्धव जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, आप अपनी लीला का संवरण कर लेंगे तो ये धर्म कैसे बचेगा? आपको कोई कैसे जान पाएगा? किस रूप में आपका अनुभव करेगा? तो उद्धव की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने कहा, उद्धव, प्रकट रूप से तो मैं नहीं रहूंगा, लीला का संवरण कर लूंगा, लेकिन दिव्य रूप से मैं इसी धरती पर विद्यमान रहूंगा। किस रूप में? तो भगवान ने कहा, मैं अपनी ज्योति को भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर देता हूं, और इस भागवत ग्रंथ के रूप में मैं रहूंगा, और जो भागवत का आश्रय लेगा उसको मेरा आश्रय प्राप्त होगा, मेरी कृपा प्राप्त होगी, मैं ही उसका अवलंब बनूंगा। और ये कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला जब पूरी की तो अपनी ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसीलिए भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भगवान प्रकट रूप से तो नहीं दिखते, लेकिन श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान हमारे आपके बीच में। इस भागवत का अवलंब लो, इसका आश्रय लो, और भगवान का आश्रय लेने पर, भगवान का अवलंब लेने पर हम कलयुग में रह करके भी कलयुग के प्रभाव से बच जाएं। ये भागवत जी हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। आज से 5100 कुछ वर्ष पूर्व 12 दीक्षा, 12 उपसद से ऊपर के जो दीक्षा और ये उपसद होते हैं, उन्हीं को सत्र यज्ञ कहा जाता है। सत्र यज्ञ में केवल ब्राह्मण लोग ही सम्मिलित होते, और वही पंडित रहते हैं, वही जजमान रहते। अब तो ऋषि मुनि क्या करते थे? बोले ऋषि मुनि जब उनका खाली समय रहता था तो 10, 20, 50 हजार ऋषि मुनि एकत्रित होकर अपने अग्निहोत्र की अग्नि को एक ही कुंड में मिला देते, और मिला देने के बाद सत्र यज्ञ का संकल्प करते, और फिर उन्हीं मुनियों में से एक कोई व्यक्ति
सभी मुनियों का प्रतिनिधि बनकर के जजमान बन जाता और बाकी जितने मुनि हैं वे लोग पंडित का कार्य करते, ऋत्विज का कार्य करते। इस प्रकार यज्ञ जो होता है उसको सत्र यज्ञ कहते हैं। उस यज्ञ में जो पंडित आचार्य होते हैं, अध्वर्यो, होता, उद्गाता, प्रतिपस्थाता, नेता, उन्नेता, प्रस्तोता, ये जितने उसमें ऋत्विज होते हैं वे ऋत्विज भी जजमान ही रहते हैं, लेकिन वो कर्म करने के लिए अपना जजमानत्व एक प्रतिनिधि को दे देते और फिर अंत में उसमें दक्षिणा किसी को नहीं मिलती। यज्ञ समाप्त होने के बाद यज्ञ से उत्पन्न होने वाला जो अदृष्ट है, अदृष्ट माने पुण्य, जो दिखाई नहीं पड़ता, उस अदृष्ट का ही वितरण होता है, पुण्य का ही वितरण होता है। जजमान और पंडित सब आपस में संकल्प के द्वारा उस पुण्य का वितरण करते हैं और उस यज्ञ में निष्ठापूर्वक यज्ञ करते हुए जब यज्ञ के कार्य से निवृत्त होते हैं तो सभी ऋषि मुनि ज्ञानी ही थे। सब बैठ करके आपस में तत्व का विचार करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो 88,000 शौनकादि मुनियों ने नैमिषारण्य की धरती पर सत्र यज्ञ का आयोजन किया और उसी यज्ञ में प्रातः हुताग्नय, प्रातः काल हुताग्नय, आहुति इत्यादि करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद यज्ञ के कार्य से निवृत्त होकर वे मुनि महात्मा लोग सूत जी के चरणों में बैठकर सत्संग करते थे। श्री सूत जी महाराज रौमहर्षणी हैं, रोमहर्षण के पुत्र हैं रौमहर्षणी। ये रोमहर्षण सूत जी महाराज हैं। इनका नाम रोमहर्षण क्यों है? बोले भगवान की कथा जब सुनते हैं तो इनका रोम रोम हर्षित हो जाता है। भगवान की कथा जब सुनाते हैं तो रोम रोम उनके पुलकित हो जाते हैं और ऐसी कथा सुनाते हैं कि सुनने वालों का भी रोम रोम पुलकित हो जाता है, इसलिए इनका नाम रोमहर्षण है। और रोमहर्षण के जो पुत्र हैं वो रौमहर्षणी हैं। रोमहर्षण सूत जी महाराज कथा सुनाते थे। एक दिन रोमहर्षण सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए श्री बलराम जी पहुंच गए। देखो ये भी बात बड़ी विचित्र है। सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे, तब तक श्री बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य पहुंचे तो देखा सूत जी व्यास पीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं और ऋषि मुनि लोग नीचे बैठ करके उसका हाथ नहीं मान रहा क्या? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सूत जी कथा सुना रहे थे और ऋषि लोग बैठ करके कथा सुन रहे थे। तब तक बलराम जी आ गए। बलराम जी को भ्रम हो गया, इनका नाम सूत है और सूत होकर व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं, ये तो सनातन की मर्यादा नहीं। बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया, मार डाला। धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं इसलिए सोचकर बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया। जब सूत जी का वध कर दिया, अब तो सारे ऋषि मुनि महात्मा हाय हाय करने लगे। बोले महाराज आपने ये क्या किया? इतनी सुंदर कथा हमको सुना रहे थे, आपने इनको मार डाला। बलराम जी ने कहा व्यास पीठ पर बैठ करके कथा सुनाना ये सूत का काम नहीं है, ये मर्यादा विरुद्ध था, इसलिए मैंने इनका वध कर दिया। ऋषियों ने, महात्माओं ने कहा इनका नाम सूत है, ये सूत नहीं है, इनका नाम सूत है। और ये श्री पृथु जी महाराज के यज्ञ में सूतिकाभिषण के समय सोम यज्ञ से इनका प्रादुर्भाव हुआ और भगवान का गुणगान करने के लिए ये भगवद अंश हैं और इनके द्वारा हम लोग कथा सुन रहे थे, आपने इनको मार डाला। अब हमको कथा कौन सुनाएगा? अब तो सब ऋषि मुनि महात्मा रोने लगे। अब बलराम जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, फिर तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऋषियों ने कहा आपको ब्रह्म हत्या लग गई, आपने इनको मार डाला, अब आप इसका प्रायश्चित्त करो। फिर तो सूत जी महाराज, बलराम जी महाराज ने प्रायश्चित्त पूछा। ऋषि मुनियों ने कहा कि इतने तीर्थों में इतने दिनों तक भ्रमण करके आप अपने पाप का प्रायश्चित्त करो। तो बलराम जी, यद्यपि भगवान बलराम जी को प्रायश्चित्त करने की जरूरत नहीं है, प्रायश्चित्त पाप करने पर होता है और पुण्य करने पर पुण्य की प्राप्ति होती। तो ये पाप पुण्य जो कर्म है, ये पाप पुण्य कर्म जो बंधन है, ये भगवान के लिए नहीं है, जीव के लिए। बलराम जी तो साक्षात ईश्वर हैं, उनको न पाप लगता है न पुण्य लगता। वो सारी दुनिया को मार डाले तो कोई पाप नहीं, वो सारी दुनिया को खा जाए तो कोई पाप नहीं, सारी दुनिया को कुछ भी कर दें, वो कुछ भी करें, उनको कोई पाप नहीं। ईश्वर परमात्मा पाप पुण्य से परे है।
इस बात को जो लोग नहीं समझते तो कहते हैं उन्होंने तो ऐसा किया, भगवान होकर के ऐसा क्यों किया? अरे भगवान का मतलब ही होता है जो सब कुछ कर सके, वो किसी बंधन में नहीं। पाप पुण्य के नियम और बंधन ये जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। तो भगवान बलराम जी तो समर्थ है, वो कुछ भी करे, उनको कोई प्रायश्चित भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हैं धरती पर आकर के, जिससे समाज को ये प्रेरणा मिले कि शास्त्र की मर्यादा क्या। तो बलराम जी ने भी प्रायश्चित किया। कहते राम जी ने भी प्रायश्चित किया। राम जी ने रावण को मारा, बोले तो रावण को मारा तो ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। तो उसका प्रायश्चित करने के लिए राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। यद्यपि राम जी को प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, राम जी सारी दुनिया को मार डालें तो कौन पाप लगने वाला हो? तो भगवान है, ईश्वर है, जो सारी दुनिया बनाता है और वही बिगाड़ता है। सच पूछो तो भगवान ही मारते हैं, वही जिलाते हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हम लोग गाते हैं, कहते हैं। तो सब कुछ करने वाले भगवान जो हैं वो सर्वसमर्थ हैं। उनके लिए कोई धर्माधर्म नहीं है, न धर्म है उनके लिए, न अधर्म है। ये धर्माधर्म की व्यवस्था जीव के लिए, लेकिन भगवान भी लोक लीला में उन मर्यादाओं का पालन करते। तो बलराम जी ने सूत जी को मार दिया। अब ऋषि मुनि बड़े दुखी हुए, बोले हमको कथा कौन सुनाएगा, हमारे व्यास जी को आपने मार दिया। तब बलराम जी ने कहा इसका तो हम प्रायश्चित करेंगे, लेकिन अब कथा आपको कौन सुनाएगा? बोले इनके जो पुत्र हैं, रोमहर्षण के पुत्र रौमहर्षणी, उनका नाम रौमहर्षण। बोले अब आज से ये ही सूत कहलाएंगे और ये व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाएंगे। तो सूत जी महाराज के जो पुत्र रौमहर्षणी सूत हैं, बलराम जी ने कहा आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। तो सूत जी महाराज रोमहर्षण जो हैं, उनकी ही आत्मा के रूप में रोमहर्षणी उनके पुत्र अब आपको कथा सुनाएंगे। तो रोमहर्षणी सूत जी महाराज नैमिषारण्य में उन मुनियों को कथा सुनाते। ये परम पौराणिक है, इनको सब कथाएं याद हैं। महाराज सूत जी जैसा कथा व्यास कोई हो नहीं सकता। क्यों? बोले कितने भी बड़े व्यास हो, कितनी कथा सुनाएंगे, 6 महीने सुनाएंगे, उसके बाद बोले नई कथा कहां से लाएंगे, फिर वही कथा घुमाएंगे। लेकिन सूत जी महाराज, बोले सूत जी महाराज को अनेक अनेक कल्पों की कथाएं उनकी स्मृति में रहती हैं और नई नई कथाएं सुनाते रहते हैं, और श्रोता लोग उनसे कथा सुनकर के परम आनंद को प्राप्त। 18 पुराण, रामायण, सब कथा सूत जी ने सुनाई है। सभी पुराणों में सूत जी का वर्णन है, सूत जी साहब कथा सुनाते हैं। ऐसे वक्ता है, महान वक्ता है। ये महान वक्ता क्यों है? क्योंकि महामती है। नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में सूत जी विराजमान 88,000 शौनकादि मुनियों में जो सौनक जी हैं, उन 88,000 मुनियों का नेतृत्व करने वाले उन सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, और इसी प्रश्न से कथा प्रारंभ होती है। थोड़ी सी बात और कहेंगे क्योंकि आज विलंब हो चुका है और सायंकाल का समय है, ठंडी का समय भी है। तो सूत जी महाराज कथा सुनाने बैठे, सौनक जी ने प्रश्न किया। सौनक जी महाराज ऋग्वेद की सौनक शाखा के आचार्य, परम विद्वान हैं सौनक जी। शौनकीय बृहद देवता जैसे ग्रंथ के निर्माता हैं और सर्वज्ञ कल्प हैं। लेकिन कथा सुनने जब बैठते हैं तो एक जिज्ञासु बनकर के सूत जी से कहते हैं कि भगवान आप ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा अज्ञान दूर हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। शौनक जी इतने बड़े विद्वान होकर के, ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य होकर सूत जी से कहते हैं हे सूत जी आप महामती हो, महामती ही कथा सुना सकता है। महामती का मतलब बहुत बड़ी उसकी मति हो? बोले नहीं, महामती का मतलब महा माने परमात्मा, अणोर अणियान महतो महीयान। महा माने परमात्मा, महान परमात्मा जिसकी मति में प्रतिष्ठित हो, जिसकी बुद्धि में भगवान प्रतिष्ठित हो, जिसकी बुद्धि ने भगवान के स्वरूप को समझ लिया हो, जिसकी बुद्धि ने भगवान के स्वरूप का अनुभव किया हो, जिसकी बुद्धि में भगवान प्रतिष्ठित हो, जिसके विचार में भगवान प्रतिष्ठित हो, जिसके विवेक में भगवान प्रतिष्ठित हो, वो कौन? बोले महामती। अभिवाद्य महामतिम। ऐसे महामती सूत जी महाराज जो कथा सुनाने जा रहे हैं। और सुनने वाले शौनक जी कैसे हैं? बोले कथामृत रसास्वाद कुशल।
कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल है। श्रोता का ये लक्षण है। श्रोता कैसा बोले? बोले भगवान की कथा सुनने को, अरे भगवान की कथा सुनकर इस कथा को प्राप्त करके इसका आस्वादन करने में कुशल हो, इसको पीने में कुशल हो, जो इस कथा को गुट गुट पिए। हाँ, कथा सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ी तपस्या है, सबके बस की बात नहीं होती। जो व्यक्ति कभी कथा नहीं सुना, कथा में लाके बैठा दो, उसको लगेगा फांसी पे चढ़ा दिया हमको ला करके। कभी इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, मौका तलाशेगा कब निकल जाए, कब जाने का मौका मिल जाए, कब बीच में कीर्तन हो, लोग उठे तो हम धीरे से निकले यहां से। क्यों? बोले कभी सुना ही नहीं। और जो कथा श्रोता होगा वो बैठ जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कितनी देर बीत गए। उसका मन, उसका चित्त कथा में लगा रहेगा, वो कथा को पीता रहेगा। तो कथा को पीने की कला जिसके अंदर हो, कथामृत रसास्वाद कुशलः, ऐसे सौनक जी महाराज हैं जो कथामृत को पीने में बड़े कुशल हैं। और कथामृत को पीने में कुशल वही व्यक्ति होता है जो शांत हो, गंभीर हो, धीर हो, अपने ज्ञान का, अपने पद प्रतिष्ठा का उसके अंदर अभिमान न हो। कथा सुनने आओ तो अपनी पद, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी डिग्री और अपनी पदवी और अपनी उपाधि, ये सब घर में ही रख करके आना चाहिए। यहां आकर के अपने आप को भूल जाना चाहिए कि हम क्या हैं। और वो पद, प्रतिष्ठा और पदवी, उपाधि, वो व्याधि बनकर के तुम्हारे सर पर बैठी रहेगी, तुमको कथा सुनने ही नहीं देगी। लगेगा अरे हम इतने बड़े हैं, ऐसे करेंगे तो कहीं लोग क्या कहेंगे, हम तो इतने बड़े पद पर हैं, हम वहां बैठ करके कथा सुने। ये सब बुद्धि में बातें आ जाती। कथा सुनने वाला श्रोता अपनी पदवी, उपाधि सब भूल जाए। अरे और की तो बात छोड़ दो, इस भागवत के जो प्रधान वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वो तो अपनी समाधि तक छोड़ के चले आए। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे सुखदेव जी इस कथा को सुनने के लिए अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। जिस समाधि को पाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि, योग की अंतिम सीढ़ी है समाधि। योग क्या है? पेट पचकाना और फुलाना, इसका नाम योग नहीं है। माइक के पास नाक लगा करके फर्र फर्र सांस लेना और कहना हम बड़े भारी योगी हैं, बोले ये योग नहीं है। योग क्या है? ये सब योग का केवल व्यापारीकरण है। वस्तुतः योग आत्मा और परमात्मा का मिल जाना, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच का जो अंतराय है, वह अंतराय टूट जाए, उसका नाम योग है। योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग क्या है? बोले चित्त वृत्ति का निरोध। हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार में जा रही हैं, वो संसार में न जाकर के हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी इंद्रियां, हमारा व्यवहार सब परमात्मा में केंद्रित हो जाए, इसका नाम योग है। ये योग है। और उस योग की अंतिम स्थिति क्या है? बोले समाधि। समाधि का मतलब यही है कि सम माने समान और धी माने बुद्धि। हमारी बुद्धि जो अभी भेद का अनुभव कर रही है, ये माइक है और ये हम है, ये भेद। हमारी बुद्धि भेद का अनुभव करती है, ये नीचे जो बैठे हैं ये अलग हैं, हम अलग हैं। ये संसार में भिन्न भिन्न वस्तुओं के भेद का जो ज्ञान है, वो समस्त भेद ज्ञान खत्म हो जाए, एक ब्रह्म ज्ञान अखंड रह जाए, बस इसका नाम समाधि। हमारी धी माने बुद्धि सर्वत्र उस ब्रह्म का दर्शन करने लग जाए और उस समाधि में हम प्रतिष्ठित हो जाएं, यहां तक कि हमारी आत्मा और उसकी दोनों की एकता, अद्वैत हो जाए। लेकिन उस अद्वैत में भी यह विशिष्टता बनी रहे कि हम जीव हैं और वो स्वामी हैं। जीव की ईश समान जीव कभी ईश हो नहीं सकता, लेकिन अत्यंत प्रेम और स्मरण के कारण इस जीव की ब्रह्म से एकता हो जाए, अद्वैत हो, लेकिन उसमें भी विशिष्टता छिपी रहे, इसी का नाम विशिष्टाद्वैत है। यही योग है। और उस योग की चरम सीमा पर पहुंचकर व्यक्ति समाधि में चला जाता है। न किंचित वांछति, न किंचित अनुभवति, न उसे कोई अनुभव होगा, न कोई वांछा रह जाएगी, एकमात्र अखंड ब्रह्म का आस्वादन वो करता है। ऐसी समाधि। और उस समाधि को प्राप्त सुखदेव जी महाराज थे, वो भी जन्म सिद्ध।
उनको समाधि लगाने के लिए किसी से प्रशिक्षण भी नहीं लेना पड़ा था, अतः किसी से योग सीखने जाना पड़ा। जन्म सिद्ध योगी थे सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सूत जी कहते हैं गुरुदेव भगवान गए और जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनके लिए विशेषण क्या दिया? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम। ये भी सुखदेव जी का विशेषण है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। सर्वभूत हृदय माने सबके अंदर उन्होंने भगवत तत्व का ही अनुभव किया, सर्वभूत हृदय हो गए। ऐसे जन्म सिद्ध योगी सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके चले आए कथा सुनने के लिए। अहम बोले हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आदि व्याधि नहीं छोड़ पाते, अपनी क्षुद्र पद प्रतिष्ठा का अभिमान लेकर के ढोते रहते हैं सिर पर रख करके, वो भी नहीं छोड़ पाते। सुखदेव तो अपनी समाधि छोड़ करके आ गए और पिताजी के चरणों में बैठ गए और कहा, पिताजी आप मुझे भागवत की कथा सुनाओ। और फिर वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर बैठाकर, ये सरस्वती नदी तो भौतिक दृष्टि से नदी के रूप में प्रवाहित ही होती है बद्रीनाथ धाम में, लेकिन सरस्वती के तट पर वेद व्यास जी जहां बैठे हैं वहीं तो सरस्वती प्रवाहित होती। और सरस्वती के तट पर बैठकर सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा को, इस भागवत को श्रवण किया। तो कथा सुनने का यही नियम है कि सारी उपाधि आदि व्याधि छोड़कर, निर्मुक्त होकर, निरभिमान होकर आकर के बैठकर इस कथा को हम पिए। पिबत भागवतम रसमालय। इस भागवत रस को पीना चाहिए, पीने की चीज है, ये सुनने की चीज नहीं। इसको पियो। पिबत भागवतम। क्यों पिए? बोले ये रस है इसलिए पियो। पिबत भागवतम रसम। कब तक पिए? बोले आलयम, जब तक मर न जाए तब तक पियो। अभी पियो, फिर पियो, कहीं मिल जाए ये कथा तो इसको पियो, बार बार पीते रहो। पिबत भागवतम रसम आलयम मृत्यु पर्यंतम। कहते इसलिए भी पियो पिबत भागवतम, इस भागवत को इसलिए पियो कि रसमालयम, ये रसमा का आलय है। रसमा माने सरस्वती, ये सरस्वती का आलय है। रसमाया आलयम रसमालयम। ये भागवत ज्ञान विज्ञान भक्ति का भंडार है, इसलिए इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालय। तो सुखदेव जी अपने पिता के चरणों में आकर बैठकर इस कथा को श्रवण करते हैं। तो सुनने की यही कला है। भगवान की कथा को श्रवण करने में कुशल सौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा, नैमिषारण्य, कि हे भगवान आप कृपा करके सुनाओ, कथा का सार हमें सुनाओ, और ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े और विवेक बढ़े। ये कथा किस लिए होती है? कई जजमान तो हमसे ऐसे मिलते, बोले महाराज आप कथा सुना दो हमारा कारोबार बढ़ जाए, आप कथा सुना दो हमारा वो सब काम जो है थोड़ा और तेजी पकड़ ले। हमने कहा भैया ये कथा ये सब काम बनाने के लिए नहीं होती है, ये कथा तो भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, इसलिए होती है। भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और विवेक बढ़े, इसके लिए भागवत कथा है। और भक्ति बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, वैराग्य बढ़ा, आपका विवेक बढ़ा, तो आप जो करोगे सब अच्छा ही होने लग जाए। आप कोई भी काम आपका नहीं बिगड़ेगा, सब काम बढ़िया होंगे। तो भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। और इसके साथ साथ भागवत की कथा क्यों होनी चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? कहते माया मोह निरासश्च, माया मोह का निराश, माया मोह निरासश्च। और कलयुग में जो जीव के अंदर दोष आ गया, जीवश्चासुरताम गतः, ये मनुष्य कलयुग के प्रभाव से आसुरी प्रकृति का हो गया। असुरों के अंदर जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, प्रकृति माने स्वभाव, वह स्वभाव मनुष्यों में आने लगा। कलयुग का ही लक्षण है। जैसे असुर रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं, उसी तरह सब रतिया भर जगते हैं और दिन में सोते 11 बजे तक। ये असुरों की प्रवृत्ति। जैसे असुर कहीं भी खा ले, कुछ भी खा ले, उसी प्रकार मनुष्य हो गए। जैसे असुर का वर्णन है लंका में, नाना अखारण भी नहीं,
एक ही एक एकन तर्जही, क्या है? रही बिरही बहुविध एक ही ले कही नाना रही बिरही बहुविध एक एकन तर जही भट कोटिल विकट तन नगर बहुत बचही हरि जतन भट कोटिल विकट तन नगर चौदिस बचही मानुष धेनु खल खल निशाचर बचही मानुष धेनु खल खल निशाचर बचही। ये निशाचरों की प्रवृत्ति, मनुष्य, गधा, घोड़ा, कुत्ता सब खा जाए। आज यही स्थिति है धरती पर। मनुष्य सब चीज खाने के लिए तैयार बैठा। एक किसी कवि की पंक्ति है, पंक्ति तो मुझे याद नहीं है इस समय, लेकिन उसका भाव याद है। उस कवि ने बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा की है कि कलयुग के मनुष्यों ने जल में रहने वाली वस्तुओं में केवल एक चीज को छोड़ा है, नाव को। नहीं तो नाव भी खा जाता, मछली खा गए, कछुआ खा गए, पानी में रहने वाले हर जीव को खा लिया। और धरती पर रहने वाले सब जीवों में, चार पांव वाले जीवों में केवल चारपाई बची है, नहीं तो चारपाई भी खा जाती। और आकाश में उड़ने वालों में केवल पतंग बची, बाकी सबको खा लिया। धन्य है ये मनुष्य, इस मनुष्य को क्या कहें। धरती पर रहने वाले में चारपाई बची, और पानी में चलने वाले जीव में, पानी में चलने वाली वस्तु में नाव बची, और आकाश में एक पतंग बची, बाकी सबको खा रहे। यही आसुरी है। कलयुग में असुरों का जो स्वभाव है वो मनुष्यों में आ जाए। जीवश्चासुरताम गतः, ये जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो। वैसा ही क्रोध, वैसी ही दुष्प्रवृत्ति, वैसा ही छल कपट। और जैसे असुर होते तो बड़े गंदे और बड़े भयानक, लेकिन माया के द्वारा सुंदर रूप धारण कर लेते हैं, उसी तरह मनुष्य भीतर से गंदा है, बुरा है, लेकिन ऊपर से बड़ा सजा संवरा दिखता है महाराज, माया का रूप बना करके बढ़िया। दुनिया में हम बढ़िया दिखें, भीतर से बढ़िया ना हो, कोई बात नहीं चलेगा। ये कलयुग का था। ऐसी स्थिति में ऐसे मनुष्यों की शुद्धि कैसे हो? क्लेशाक्रांतस्य जीवस्य शोधने किम परायणम, इनका शोधन कैसे हो, इसका उपाय आप बताओ। इसके लिए भागवत होती। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावना नाम च पावनम, जो परम कल्याण है और परम पवित्र है, उस परम कल्याण और परम पवित्रता को प्राप्त करने का उपाय क्या है, ये आप बताओ। और अंत में आकर के सूत जी कहते हैं कि वो सौनक जी कहते हैं, ऐसी कथा सुनाओ कि जिस कथा के सुनने से भगवान कृष्ण हमको मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना, ऐसे साधन का आप वर्णन करो जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो भागवत किस लिए होनी चाहिए, भागवत का उद्देश्य क्या है? संक्षेप में आपको हमने बता दिया। भागवत का उद्देश्य है ज्ञान वैराग्य भक्ति और विवेक का संवर्धन, माया मोह का निराश, आसुरी प्रकृति जो मनुष्य के अंदर आ गई उसका शोधन, और परम श्रेय की प्राप्ति, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। और ये कैसे मिलेगी भागवत? तो सौनक जी कहते हैं, हे भगवान, आप कृपा करोगे तो भागवत मिलेगी। स्वर्ग की चिंतामणि मिल जाए तो स्वर्ग की चिंतामणि चिंतित पदार्थ दे सकती है। स्वर्ग का कल्प वृक्ष हमारी कल्पनाओं को पूर्ण कर सकता है। स्वर्ग की कामधेनु हमारी कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, शौनक जी कहते हैं, हे भगवान, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो क्या नहीं दे सकती। लेकिन प्रश्न यह है कि गुरु होता कौन है? किसी बात पर पूर्ण रूप से जब विचार किया जाए तब उसका निष्कर्ष समझ में आता। गुरु कौन होता? गुरु का मतलब जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे। गुरु कौन बोले? जो स्वयं भगवत तत्व का अनुभव करे। आचार्य और गुरु वही हो सकता है जो वेदज्ञ हो, वेद संपन्न हो। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च और सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारदः। किसी सत संप्रदाय की परंपरा से संयुक्त हो, मनमुखी न हो।
आजकल बहुत मनमुखी गुरु भी घूमते हैं, स्वयंभू गुरु। हमारे यहां संप्रदाय का महत्व, जो अविच्छिन्न आचार्य परंपरा, जो आचार्य परंपरा कभी विच्छिन्न नहीं हुई, टूटी नहीं। और कहां से चली? बोले भगवान से। भगवान ने ब्रह्मा को मंत्र दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दिया, उनके पुत्रों ने अपने पुत्रों को दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार अविच्छिन्न जो ये श्रृंखला बनी है, वह श्रृंखला जहां जिसमें टूटी न हो, ऐसी जो परंपरा है, उस परंपरा से जो आचार्य हो, उन आचार्य को गुरु के रूप में वर्ण करना चाहिए। सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारद, और जो ब्रह्म विद्या विशारद, जिसकी अविच्छिन्न गुरु परंपरा हो, वंदे गुरु परंपरा हो, उस गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, जिस गुरु परंपरा ने इस ज्ञान विज्ञान को आज तक पारंपरिक रूप से सुरक्षित रखा। कितने बड़े बड़े संघर्ष और झंझावातों के बाद भी ये परंपराएं आज तक क्यों बची? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा थी। उस गुरु शिष्य परंपरा ने ये सब कुछ बचाया, तब ये कुल बचा हुआ, नहीं तो सब नष्ट हो जाए। तो ऐसा जो आचार्य हो, ऐसे आचार्य और ऐसे गुरु मिल जाएं, तो वो गोविंद के विषय में नहीं बताते, सीधे सीधे गोविंद को दिखा देते, यही है गोविंद, देख लो। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। जिन्होंने गोविंद को दिखा दिया। यहां पर भी सौनक जी कहते हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो क्या कर सकते हैं? बोले प्रयच्छति प्रकृष्ट रूपेण यच्छति ददाति, दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बोले वैकुंठम। अरे वो वैकुंठ लोक? कहते नहीं, वैकुंठ माने भगवान, भगवान का नाम भी वैकुंठ है, और वैकुंठ भगवान जो है वो जहां रहते हैं उस धाम का नाम भी वैकुंठ है। तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो जो योगियों को भी दुर्लभ है, वह वैकुंठ जो भगवान है, उन भगवान को दे दें। जैसे कोई वस्तु उठा करके किसी को दे दी जाए, उसी तरह गुरु भगवान का दर्शन करा।